Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum 9th class. Okay जी, let's lecture number 19. ठीक है, unit number 4 algebraic expression and algebraic formulas, exercise 4.4 question number 4, 5, 6. हमने एक्सरसाइज 4 यानी अल्जेब्रिक फार्मूलाज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक्सरसाइज 4.4 में हमने 4.3 से हमने फार्मूला स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कल मैंने लेक्चर नंबर 18 में करवा दिया था। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यानी 4, 5 क्लास वर्क और 6 वाला होमवर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, कहीं पे प्रूफ करना है। वही जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में यानी जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं बिल्कुल उसको आकर एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। पिछली वाले में ओपन फॉर्म में जस्ट फार्मूला पुट करना था और फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हमने आंसर लेकर आना था। अब ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने खुद ही करवाने आप लोगों को। 4, 5 और 6 वाला मैंने आपको समझाकर आप लोगों ने जिस तरह मैं लेक्चर में बताऊंगी बिल्कुल आप लोगों ने उसी तरीके से लेकर चलना होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन, ये प्रूफ करना है कि अब देखिए हमारे पास क्या है, फार्मूला ही है। कैसे फार्मूला है बताती हूँ आप लोगों को मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कहते हैं प्रूफ करें इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू होल स्क्वायर। अक्सर औकात बच्चे क्या होते हैं, इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या करना है इसमें। बहुत ही सिंपल है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फार्मूलाज आते हैं तो दैट्स इट। फार्मूला आता है तो बस और कुछ नहीं करना। लेकिन ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेंथी सा है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर इसमें यूज हो रहा है। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसमें जरा लेफ्ट हैंड साइड देखें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स। अब हमने इसको ये तो प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम ये वाली साइड लें और हम राइट वाली साइड प्रूफ कर दें। ये ऑलरेडी ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो आपके पास राइट साइड है वो क्या है, आपके पास राइट साइड जो है वो सिंपलेस्ट नहीं है। तो इसको हम लेंगे क्योंकि हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है राइट साइड। इसको लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इतना सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये लेफ्ट वाला साइड आ जाए। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड को लेकर लेफ्ट साइड प्रूफ करना है। लेफ्ट को राइट नहीं, क्योंकि वो लेफ्ट पे ऑलरेडी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब क्या है सोल्यूशन, अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि आप यहाँ पे राइट साइड लेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्योंकि हम डिवाइडेड बाय अंडर रूट होल स्क्वायर, और अगर एक पे आ जाए तो वो तीनों पे सेम कंडीशन यूज हो रही है। बहुत ही सिंपल है, हमने लिया ये साइड। ठीक है, हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आप लोग अपने हैंड्स देखें। राइट साइड कौन सा, राइट हैंड आपका कौन सा, उस साइड पे जो आपकी कंडीशन होगी हम वही लेंगे। लेफ्ट साइड पे जो कंडीशन है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम राइट लेंगे और लेफ्ट साइड उसका आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास बात प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी, हमने लिया राइट साइड। अब देखा जाए तो क्या करना है इसमें। सेकंड, पहले हमने स्क्वायर अलग अलग अप्लाई करना है एज वी नो दैट। अच्छा, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पहले, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या है ए स्क्वायर, देखें हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अंडर रूट 2 को छोड़े फिलहाल, अंडर रूट 2 वैसे थोड़ा सा आप लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप न्यूमिनेटर में देखें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो मैंने नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर, दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर। और द क्वेश्चन में हमारे पास कंप्लीटिंग 3 मरतबा कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज हो रहा है, एक्स वाई की फॉर्म में, वाई जेड की फॉर्म में एंड जेड एक्स की फॉर्म में। तो हमने इस फार्मूले की हेल्प से हमने ये फार्मूला, ये कंडीशन जो है तो ओपन करनी है। ठीक है, और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे देखें आगे।
अच्छा जी, न्यूमरेटर पर जब मैंने अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर यहाँ पे हमारे पास वाई जेड की फॉर्म था, मैंने फार्मूला लिखा हुआ, इसी फार्मूले को देखें और आप लोग गिवन कंडीशन को ओपन करते जाएं। फिर ए बी की जगह हमें वाई जेड गिवन था, यानी वाई माइनस जेड, सो दैट्स वाई, वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड वाई, या 2yz कर सकते हैं। और अगले में x माइनस जेड गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, और अंडर रूट 2 के ऊपर हमने अब 2 कहाँ से आया, अंडर रूट 2 के ऊपर हमने अलग अलग स्क्वायर अप्लाई किया, क्योंकि होल स्क्वायर था ना, तो अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होता तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है कि नहीं, तो ये तीनों के ऊपर था तो दोनों के साथ कैंसिल हो गया। अब देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रेशनल एक्सप्रेशन के दरमियान में प्लस आ रहा है, तो हम प्लस करेंगे तब जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, यानी 2 सेम है कि नहीं, जैसे मैंने 4.1 में आप लोगों को डिटेल बताई थी कि न्यूमरेटर तब प्लस होते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, तो हमने न्यूमरेटर को सिंपल प्लस कर देना है, टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम इसका सेम ही आएगा, वही आएगा, 2 ही होगा, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एलसीएम वो वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जो मैंने आप लोगों को 4.1 में करवाया था कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। बस अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में प्लस कर दें, और होल डिवाइडेड बाय 2, यानी एलसीएम में क्या है, यहाँ पे कॉमन बस है तो कॉमन को हम जस्ट एक दफा लिख देते हैं। ठीक है, यानी 2 कॉमन है, एक ही दफा लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अरेंजिंग द टर्म्स, अब टर्म्स को अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ, माइनस 2xy माइनस 2zy एंड माइनस 2zx, इनको साइड पे कर देंगे। देखिए जरा ऊपर आप लोग एक्स स्क्वायर कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर के साथ अरेंज कर देंगे, वाई स्क्वायर को वाई के स्क्वायर के साथ कर देंगे, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ कर देंगे, रह गया तो माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए हमने अरेंज कर दिया ताकि हम प्लस करने में इजी हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, माइनस 2xy अपनी जगह पे, माइनस 2zy अपनी जगह, जो कि हमें स्टार्ट में फार्मूला में आया था, ये वही टर्म्स है। देखा जाए तो न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं है, हाँ जी 2 कॉमन है, तो हमने 2 की देखें थ्रू आउट कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई एंड जेड एक्स, तो हमारे पास थ्रू आउट 2 कॉमन था। अब 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखें ये कंडीशन आ गई कि नहीं, अब ये प्रूफ हो गई, बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दिया ऑटोमेटिकली। दोबारा से मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपके पास आपने इस कंडीशन में क्या करना है, राइट साइड लेना है, राइट साइड के ऊपर सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज करना है, जो कि मैंने पीछे रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। उसी फार्मूला की हेल्प से आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर अप्लाई करना है, और स्क्वायर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने एलसीएम लेकर अरेंज करनी है, टर्म्स का अरेंज करके प्लस करके 2 कॉमन करके 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो वो सिंपल रिजल्ट होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बात प्रूफ हो जाएगी। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज द सम ऑफ 3 स्क्वायर। पहले तो बच्चों को यही समझ नहीं आती हमने क्या करना है, तो क्वेश्चन को पहले समझे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आंसर लाना मुश्किल नहीं है। पीछे जो आप लोगों ने काम किया वो हमारे पास क्या थे, हमें 3 स्क्वायर गिवन थे, 3 स्क्वायर हमें गिवन थे, यानी इसका क्या मतलब है कि हमें ये जो गिवन कंडीशन है इससे हमने 3 स्क्वायर्स बनाने हैं, सम ऑफ 3 स्क्वायर्स, यानी उनके दरमियान 3 स्क्वायर बनाने हैं, यानी 3 फार्मूलाज बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स माइनस जेड एक्स, इट्स मीन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना है, y माइनस जेड का और z माइनस एक्स का, ये हमने 3 स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, सम ऑफ द 3 स्क्वायर्स, और इनके दरमियान कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा, इसी से बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो देखें, कैसे बनाने हैं, बहुत ही इजी है। कॉपी पेन लें आप लोग बैठे और इसको जो मैं बताती जा रही हूँ उसको करते जाएं तो तभी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब 2 पहले प्रूफ करना है। अच्छा, ये बात मैंने थोड़ी सी, ये जो आप लोगों के स्टेटमेंट गिवन है इसको पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, सम ऑफ 3 स्क्वायर्स क्या मतलब, सम ऑफ 3 स्क्वायर्स यानी दैट इज ये चीज
x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर, z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमने बात प्रूव करी है। ये कहाँ से आया? ये हमारे पास 3 स्क्वायर्स हैं। 3 स्क्वायर्स मीन कि हमारे पास 3, ये जो कंडीशन है ये मैच कर रही है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। और माइनस माइनस क्योंकि क्वेश्चन में हमें अगर थ्रू आउट प्लस होता तो हम प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, x प्लस वाई करते, y प्लस जेड करते, z प्लस एक्स करते। लेकिन यहाँ पे माइनस हमने क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें माइनस गिवन है। हमने इसी में से ये 3 स्क्वायर बनाने हैं। इसी में से मैंने क्या करने हैं? 3 स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है बच्चों। कितने बनाने हैं? 3 स्क्वायर्स बनाने हैं। तो हमने ये सम ऑफ 3 स्क्वायर्स क्या कर दिया? इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने ये थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म में बात कन्वर्ट कर दी है, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन क्वेश्चन को रिपीट किया मैंने। अब 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली तो वी नो दैट, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z। अब मेरा ये जो लास्ट वाला स्टेप है, मेरा सारा काम इसके साथ है। हमने जहन में क्या रखना है? हमने स्क्वायर्स को माइंड में रखना है। किसको माइंड में रखना है? स्क्वायर्स को। तो पहला स्क्वायर क्या है? एक्स में। देखिए ये ओपन फॉर्म है, हम क्लोज में फिर लेकर जाएंगे। पहले ओपन तो आ जाए ना कि जरा आप देखें टू प्रूफ में, देखें टू प्रूफ में जो मैंने लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब जो लास्ट स्टेप है इससे मैंने एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को मैं स्किप करके एक्स स्क्वायर कर दूंगी। और हमारे पास फिर टू प्रूफ में देखें y माइनस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? y माइनस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल है? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसके इक्वल है कि नहीं है? तो दैट्स मीन कि अब लास्ट स्टेप फिर दोबारा से देखें। अब y स्क्वायर के साथ तो 2 लिखा हुआ है, तो हम y स्क्वायर को स्प्लिट करके y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे ताकि हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी जो अकॉर्डिंग मैंने प्रूफ करना है वहां पे स्क्वायर जस्ट y स्क्वायर चाहिए। इसी तरीके से फिर थर्ड वाला देखें टू प्रूफ में z माइनस होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये जो बातें मैं बताती जा रही हूँ उसको आप लोग रफ वर्क में थोड़ा थोड़ा करते जाए तभी क्लियर होगा। तो अब लास्ट स्टेप पे फिर आए तो z स्क्वायर के साथ तो 2 है, तो हम z स्क्वायर को स्प्लिट करके z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कैसे देखें? ये देखें मैंने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया और y स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किया और z स्क्वायर की जगह z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर दिया, 2z स्क्वायर की जगह सॉरी, और माइनस 2xy माइनस 2yx माइनस 2zx अपनी जगह पे आ गया। अब मैंने फर्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। फर्स्ट जरा देखें टू प्रूफ में फर्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब हमने ये जो लास्ट कंडीशन है इसको अरेंज करना है यानी x वी नो दैट कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब हम थोड़ा सा इसी लास्ट वाली टर्म को अरेंज करेंगे बाय अरेंजिंग द टर्म्स। तो क्या कर दिया? ये देखिए मैंने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने इसको अरेंज कर, इसी टर्म को मैंने अरेंज किया जो सेकंड लास्ट वाली टर्म थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये एक साइड पे कर दिया, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इसको मैंने एक साइड पे कर दिया, और फिर क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। ये जो सेकंड लास्ट थी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, अरेंज कर दिया किसके अकॉर्डिंग? जो मैंने प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा वी नो दैट कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy x माइनस वाई होल स्क्वायर z। ये अब क्या हो जाएगा? सेकंड पे हमारे पास सम अपनी जगह पे आ गया प्लस प्लस, ठीक है। और वी नो दैट y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz y माइनस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx इक्वल टू x माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? देखिए अब ठीक है, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो हमें ओपन फॉर्म गिवन है हम क्लोज्ड में चले जाएंगे। तीनों हमारे पास देखें हेंस प्रूफ कि हमारे पास बात प्रूफ हो गई कि गिवन कंडीशन से हमने क्या बना दिया? 3 स्क्वायर्स बना दिए। तो आप लोगों ने क्या करना है? पहले 2 को दोबारा से बता रही हूँ, 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर स्प्लिट कर देना है। एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर इनको स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2x वाली टर्म वो एज इट इज आ जाएंगी। फिर अरेंज करना है, अरेंज करके आपने क्लोज कर देना है यानी क्लोज टर्म में यानी फैक्टर बना देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये इसका प्रूफ आ गया। अच्छा ये जरा डायरी नोट करें फिर मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6
वो आप लोगों का होमवर्क है, लेकिन वो होमवर्क आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है बच्चे, कि फाइंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जरा सुने, अच्छा सामने बुक्स रखे और उसको सुने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए when a minus b equal to 2, b minus c equal to 3, c minus 4, c minus a equal to 4, b minus c equal to 3 and b minus c minus a equal to 4। अब फाइंड हमने वैल्यू करनी है, उसको फिलहाल छोड़ दें, हमें जो गिवन वैल्यूज हैं हमने उनके साथ काम करना है, ठीक है। यानी a माइनस बी इक्वल टू 2, b माइनस सी इक्वल टू 3 एंड c माइनस a इक्वल टू 4। हमने a माइनस बी इक्वल टू 2 फर्स्ट कंडीशन, इसको फर्स्ट कंडीशन का नाम दे दें, यानी इक्वेशन 1 का, b माइनस सी को 2 का, c माइनस a को 3 का, सॉरी, b माइनस सी इक्वल टू 3 ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और c माइनस a इक्वल टू 4 ये थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर लिखना है इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1 करके बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है और स्क्वायर को ओपन कर देना है सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। फिर b माइनस सी लेना है और उसके ऊपर बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करना है। स्क्वायर अप्लाई करके आप लोगों ने फार्मूला ओपन करना है। फिर इस तरह से इक्वेशन 3 लेकर बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करके आप लोग, और फिर जो हमारे पास स्क्वायर वाली जो बनी उसको 4, 5, 6 का नाम दे दें। यानी a माइनस बी इक्वल टू 2 तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, उसके ऊपर जब आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई किया था, उसको ओपन किया था, उसको 4 का नाम दे दें। जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स, स्क्वायर वाली कंडीशंस बनी उसको 4, 5, 6 का दे देना। 4, 5, 6 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने अरेंज करके आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन जाएगा, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29/2 आ जाएगी। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, पहले कंडीशंस को लेकर उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है। स्क्वायर लेकर आपने स्क्वायर को ओपन करना है, स्क्वायर को फार्मूले के थ्रू ओपन करना है। ओपन कर उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।